द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ द टाइम। कह रहा है कि जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है टाइम के साथ में, और वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है 4t² माइनस 15t प्लस 25। कह रहा है अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो गया कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, और एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है ऑफ द पार्टिकल। t इज इक्वल टू 0 पर करना है, t इज इक्वल टू 0 पर ये तीनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है। व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पोजीशन कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। बस पोजीशन का जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमको क्या पुट करना है, t इज इक्वल टू 0 पुट करना है। t इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। तो 4t की वैल्यू 0 रखनी है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर ही पोजीशन पूछा है। तो स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 और प्लस 25। अब आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल की पोजीशन है वो 25 मीटर है। कितना है, 25 मीटर है। आ जाते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी तो हमें पता है dx/dt होता है, dx/dt होता है। पोजीशन का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें क्या करना होगा कि जो ये x है, जो x पोजीशन गिवन है, इसका हमें t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो d/dt इंटू एक्स, d/dt एक्स की ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो 4t² माइनस 15t प्लस 25 हो जाएगा। अब आप जब इसको डेरिवेट करोगे ना, आप इसको जब डिफरेंशिएशन करोगे, कहने का मतलब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4 और t² का 2t हो जाएगा, माइनस 15t है, क्या है ये, 15t है, तो 15 हो जाएगा, क्योंकि t का तो 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन, और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8t माइनस 15। दिस इज द वेलोसिटी। बट ये वेलोसिटी जो आई है dx/dt, ये वेलोसिटी हमें t इज इक्वल टू 0 पर बतानी है। किस पर बतानी है, t इज इक्वल टू 0 पर। तो 8 और t की जो वैल्यू है वो 0 की इक्वल है इस इक्वेशन में, और 15 यहाँ पर हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन आपको बताना है। एक्सेलरेशन बेटे d2, या मैं ऐसे पहले लिखूँ dv/dt होता है, या d2x/dt2 होता है। अब आप क्या कर सकते हो, एक बार जब आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का इक्वेशन तो आपको पता ही है यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, और यहाँ पर d/dt इंटू वी, d/dt, और v की ये वैल्यू रखो 8t माइनस 15 हो जाएगा। और आगे जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो t का 1 हो जाएगा, और माइनस 15 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये जो आपका एक्सेलरेशन मिला है dv/dt, और t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहीं पर बताऊंगा, अगर ये 8t आ जाता, या 8t² आ जाता, या 8t कुछ भी आता, t की पावर मान लो n कुछ भी आता, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो था वो वेरिएबल था, क्योंकि t की वैल्यू आप सिलेक्ट करते 0 1 2 3 कोई नंबर सिलेक्ट करते आप, तो एक्सेलरेशन क्या था, वेरिएबल था। एक्सेलरेशन क्या था, वेरिएबल था। कब वेरिएबल था ये, जब इस 8 के साथ में, इसके साथ में t आता तो वेरिएबल था, लेकिन एक केवल और केवल एक कांस्टेंट वैल्यू आई। अब अगर ये केवल कांस्टेंट वैल्यू आई, तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0,
इसका आंसर आप देने के बाद ये पूछ रहा है आपसे, कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप इस वाले पोर्शन का आंसर मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है कि यस यूनिफॉर्म है। इसका आंसर है यस यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन ये पूछा है आपसे एक चीज़ और, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो। तो देखते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कब होगी। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई तो वेलोसिटी का इक्वेशन देखो, v इज इक्वल टू कितना है 8t-15। तो वेलोसिटी कह रहा है कब जीरो होगा, ये पता करने के लिए हमें वेलोसिटी को जीरो के इक्वल रखना होगा और 8t-15 करना होगा। 8t इज इक्वल टू 15 और t इज इक्वल टू 15/8, और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 1.875 सेकंड आ जाएगा। तो पार्टिकल की स्पीड जीरो कब होगी, उसका आंसर है कि 1.875 सेकंड पर पार्टिकल की स्पीड जीरो हो जाएगी। और जो ये पूछ रहा है कि कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो अब बोलना ऐसा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट है।